जी उमराव सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलो श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध भगवान की, अनंतानंद तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंद आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। हरन जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय नव देवताओं की जय। 8,99,99,997 अर्थात 3,9 करोड़ मुनि राजों की जय। 64 सिद्धारी मुनि राजों की जय। 1452 गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, अंतिम 3 केवली भगवान की जय। भद्रभाऊ स्वामी, अंतिम श्रुत केवली भगवान की जय। परम पूज्य कुंद आचार्य, दर्शनाचार्य, भूत बलि पुष्पदंत आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, सर्वार पूज्य पादाचार्य, तत्पात राजभारती के लेखक अकलंक देव आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, समंतभद्र आचार्य, समस्त पूर्वाचार्यों की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी वाले, आचार्य श्री आदि सागर महाराज अंकली तलवारे, समस्त आचार्य परमेष्ठी भगवंतों की जय। उन एवं उनकी परंपरा में जितने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सब आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त शत्रुविद संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन बड़े आदर से, बड़े विनय से इस ग्रुप में जितने भी हमारे संरक्षक महोदय हैं, अबव 75, हमारे परम मेरे पूज्य काका जी साहब श्री रतनलाल जी टोंगिया कोठारी साहब जयपुर निवासी, एवं काके जी साहब, हमारे परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, हमारे परम आदरणीय बाबूजी शंभूलाल जी जैन कोलकाता बेंगलोर निवासी, हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब श्रीमान नेमीचंद जी साहब जैन, नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, एवं हमारे अम्मा जी उमराव देवी जी और हमारे अम्मा जी सुधा बहन जी, सुधा देवी जी, सेठी जी, सभी बड़ों को सादर प्रणाम करते हैं। जय बोल। और हम सब 3 प्रदक्षिण लगाकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर और सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। और समस्त आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त छुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन स्वयं उदासीन आश्रम श्री पार्श्वनाथ के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। एवं हमको बड़े वात्सल्य से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। अभी हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर परम आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति सुनाने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी साहब केसी जैन साहब से कोलकाता निवासी प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। वंदना भाई साहब, पंडित जी, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, जय जी, वंदना भाई साहब, वंदना भाई जी, वंदना भाई सबको साहब, जय जिनेंद्र, पंडित जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर सबको जय जय जिनेंद्र।
अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल भैया कर्मचार्थं वा बस आप पूजा काम कर वंदन श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुष्टम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्रीकोमटसार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधान क्रिया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि श्रीतिस्त्रैदिकानि चैव पञ्चाशदस्तु च संख्यामेतच्छतं पञ्चपदं नमः। अरहंत भासी अथम गणहर देवीं गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुक्तो सुधनानुभवो वहिं शिरसा इच्छान्मन्ते सुधभक्ति कौशको कौतसालोक्यम अंगोवंग पर्ण पौडे प्रियमी सुधपड़माणि ओग तुवग्गय चूलिया चेव सुतथे तुई तम कहाणं श्याण कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखको कमको बोलाव सुगई गमनम समामरणम जनगण संपत्ति हो। तत्पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं वा पूजा वंदनाश्च समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं। श्रुत जलधि पार के परमत विभावना पटुमतिभ्ये सूचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मते पंच विचार करण संदर्शे शिष्यानुभ्य पुष्टे धम्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं क्षिणति अटकं मम जन्मन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं गतमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दन्दना साधुप्रिया साधुवै श्रीलतावरणा गुण प्रेरणार्थ जंत्रार्थ तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु मां साधुवै गुरुवै कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छा मंदिर हरि भक्ति कौशल तथालोक्यं सम्मानान सम्मोदन सम्मोचरिताणं पंचविहाचारणं आरणं आराधितुगणानुपदेशाणं वैद्याणं तीरायण गुण पालनं सबसाणं श्रेयाण कालम उच्चेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखको कमको गोलाव सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैड़ी सम्मुखितनं गोक्षम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य
गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग बहुत सुंदर। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सब ग्रंथों का सार समझकर जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और बड़ी उम्र में श्रीमान रतनलाल जी सेठी साहब जो वास्तव में रतन को प्राप्त हो गए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त किए, परम पूज्य सहिष्णु सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तशील और विशेषकर करणान योग के तो महान विशेषज्ञ श्रीमान मुनि परम पूज्य मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नेमिचंद्र आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आर्य का रत्न जैनागम की प्रकांड विदुषी मेरी गोमरसार कर्मकांड पढ़ाने वाली मेरी शिक्षा गुरु परम पूज्य 105 आदिमती माता जी की जय। हम सब इस ग्रुप में जितने भी बड़े बुजुर्ग महानुभाव हैं उन सब से मंगल आशीर्वाद चाहते हैं। परम आदरणीय परम पूज्य काका जी साहब, रतनलाल जी टोंगिया साहब, कोठारी साहब, जयपुर निवासी काके जी साहब, शंभूलाल जी बाबूजी साहब, परसमल जी बाबूजी साहब, ये सब अबोव 80 हैं। बाबूजी नेमीचंद जी साहब और हमारे महिला वर्ग में भी तारा देवी जी सरावगी और उमराव देवी जी अम्मा जी, सुधा देवी जी से उषा देवी जी सेठी जी इत्यादि सब, उन सबको हम बहुत विनय पूर्वक सादर प्रणाम करते हैं। और हम सब अपने मुखारबिंद से बोलेंगे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनय पूर्वक। देखो एक एक अक्षर गोमरसार कर्मकांड का किस प्रकार ढंग से समझाया जा रहा है, ये कैसी जैन साहब की विशेषता है और ललिता बहन जी साहब अपने को किस प्रकार वो प्ररूपना समझा रहे हैं। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को भी हम विनम्रता पूर्वक सब प्रणाम निवेदन करते हैं। और सब जना हाथ जोड़ो, ठोक देवो सब आपका मुखार बिंदु बोलो कि वंदना भैया जी, 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 पंडित जी को प्रणाम, गीता जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को वंदना जय भैया जी, जिनेन्द्र। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। पापम कहतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु, पंडित जी प्रणाम, सबको जय चाय जय। क्षम्यत्व भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। सबके लिए आनंद वंदना भवतु, जय आनंद जय। भवतु, आनंद भवतु, सब आनंद जय भवतु, जय, आनंद वंदना भवतु, जय। आनंद भवतु, आनंद भवतु। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडी सम्मुखितनं गोक्षम। अपने संस्थान और सहनन की बात चल रही है, तो संस्थान में अपन ने थोड़ा सा हुंडक संस्थान के बारे में विचार आ रहा था कि भाई हुंडक संस्थान ही सबको है कि कुछ को समचतुर संस्थान भी हो सकता है। तो इसमें इतना अपने को श्रद्धा करके रखना कि सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से यदि कोई जरा सी भी कमी है, तनिक मात्र भी यदि कमी मानी होगी तो उसको अपन समचतुर संस्थान नहीं कहेंगे, इसलिए वो हुंडक संस्थान में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हीन समचतुर संस्थान की बात नहीं कह करके अपन को ऐसा विचार लगा लेना चाहिए कि जो एकदम 100% परफेक्ट सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सारे अंगोपांग हैं, वही समचतुर संस्थान है, अन्यथा नहीं है। यद्यपि ऐसा भी समझा दिया गया है कि छहों संस्थान इस काल में भी होते हैं, हो सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, परंतु समचतुर संस्थान तभी कहेंगे जबकि पूरी तरह से सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सारे अंगोपांग की रचना है, नहीं तो उसको अपन हुंडक संस्थान में ही लेंगे। ये अपना स्पष्टीकरण अपने को गुरुओं से मिला है, उसके लिए ऐसा श्रद्धा करना। और उसके बाद में आज अपन आ रहे हैं आतप कर्म में, जिसके उदय से आतप रूप शरीर हो उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। इस प्रकृति का उदय सूर्य के बिंब में उत्पन्न होने वाले बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त जीवों के होता है अथवा सूर्यकांत मणि में भी होता है। तो सूर्यकांत मणि का एक अपने पास में है और दूसरा
सूर्य के बिंब के बारे में सबको मालूम है। तो यहाँ पर भी शरीर ही जिसका ऐसा हो, शरीर आतप रूप हो, आतप जिसके उदय से आतप रूप शरीर हो। अब शरीर ही इतना गर्म है कि उसके कारण से अपने को यहाँ प्रकाश मिल रहा है। अब सोचो है, अब नरक के जीव का कितना गर्मी होता होगा नरक वाले की जगह पर। इतनी गर्म शरीर वाले तो रहते हैं, वो तो अभी सूर्य का प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन नरकों के अंदर में जो गर्मी और सर्दी का वर्णन आता है वो तो लोहा पिघल जाने वाली बात है। अभी यहाँ तो कम से कम सूर्य की रोशनी से प्रकाश ही होता है और थोड़ी गर्मी भी होती है, लोहा तो नहीं पिघलता है, लेकिन वहां तो लोहा भी पिघल जाता है। ऐसी जगह भी अपन रहे हैं, ऐसे ही नरक के दुख भी इस जीव ने उठाए हैं। तो आतप नाम कर्म क्या है? आतप नाम कर्म जो है वो सूर्य की बिंब में उत्पन्न होने वाले बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त जीवों के, मानी बादर है, पृथ्वी कायिक है और पर्याप्त है ही है। पर्याप्त होने के बाद में ही उनके अंदर में ऐसा गर्मी, तो आतप नाम कर्म का उनके उदय है। वैसा ही शरीर है, उसके कारण से हम लोगों को यहाँ प्रकाश दिखता है। सूर्य को अपने आप को तो ठंडा माना है और उसकी जो ये किरणें निकलती है उसके अंदर में ये आतप नाम कर्म वाले जो जीव है, उन जीवों के कारण से, वो पृथ्वी का एक जीव है, वो भी याद रखिए, पृथ्वी का एक जीव है, उनके कारण से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। वो आतप नाम कर्म का उदय उनके है। और सूर्यकांत मणि में भी ये आतप नाम कर्म का उदय माना गया है, क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार से चमक या गर्मी निकलती है। जिसके उदय से आकाश में गमन हो उसे विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। इससे पहले उद्योत छूट गया। जिसके उदय से उद्योत रूप चमक रूप शरीर हो उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय चंद्रमा तथा नक्षत्रों के बिंब में तथा जुगनू आदि तिर्यंचों में पाया जाता है। जुगनू आदि तिर्यंचों का तो अपने को देखने को मिलता है ना, छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उनका चमक बीच बीच में उठता रहता है। तो वो चमक कैसे हो गई? तो वहां भी कहेंगे कि उद्योत नाम कर्म है। इसी प्रकार से चंद्रमा में जो चमक है उसका भी उद्योत नाम कर्म उसका कारण है। तो जिसके उदय से शरीर ऐसा उद्योत रूप शरीर हो जाए, शरीर में ही चमक उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहा है? उद्योत नाम कर्म कहा है। इस प्रकार से आतप और उद्योत के बारे में अपन ने जान लिया। अब आगे आ गया आपके पास में विहायो गति। जिसके उदय से आकाश में गमन हो उसे विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। इसके भी दो भेद है, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति। तो ये एक तरह से आकाश में गमन, अपन भी एक्चुअली चल तो रहे आकाश में ही ना एक तरह से, तो अपनी गति जो है वो प्रशस्त गति मानी जाएगी। और जो अप्रशस्त विहायो गति किसको कहते हैं? अप्रशस्त विहायो गति कहते हैं जैसे ऊंट वगैरह जो चलते हैं तो वो ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं, तो इसलिए उनको अप्रशस्त विहायो गति बताया गया है। ठीक है, अब आ गया जिसके उदय से द्विंद्रियादि जीवों में जन्म हो उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। और जिसके उदय से अन्य को रोकें एवं अन्य से रुकें ऐसा शरीर प्राप्त वह बादर नाम कर्म है। और जिसके उदय से आहार आदि प्राप्त पूर्ण हो वह पर्याप्त नाम कर्म है। पर्याप्तियों के 6 भेद हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन पर्याप्ति। शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न शरीर से जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही हो उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। और जिसके उदय से रसादि धातु उपधातु अपने अपने रूप से स्थिर हो उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। इतना वर्णन इसमें आया। रस के साथ में स्थावर यहाँ नहीं दिया है, स्थावर अलग से देंगे, ठीक है। तो जिसके उदय से
आपको 2 इंद्रियपणा मिल गया, 3 इंद्रियपणा मिल गया, 4 इंद्रियपणा मिल गया या 5 इंद्रियपणा मिल गया जीव को, तो वो किसके कारण से मिल गया? बोले त्रस नाम कर्म के उदय से मिल गया। और जिसके उदय से अन्य को रोके, ये बादर की परिभाषा, यहाँ सूक्ष्म अभी नहीं आया, सूक्ष्म बाद में बताएंगे। तो बादर किसको कहेंगे? बादर और सूक्ष्म में क्या विशेषता हो गई? बादर की विशेषता ये हो गई कि जो किसी को रोके या किसी से रुके, ये बादर है। जिसके उदय से अन्य को रोके एवं अन्य से रुके, ऐसा शरीर प्राप्त हो, वह बादर नाम कर्म है। अब ये एक तो बादर नाम कर्म है शरीर का, और एक दूसरा सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म जो होता है वो न किसी को रोकता है और न ही किसी से रुकता है, वो पहाड़ों के बीच में से भी निकल जाता है, ऐसा सोच लो। तो कहीं भी जा सकता है, वो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म शरीर ही है उनका, शरीर ही सूक्ष्म है ना। जो इसलिए सूक्ष्म निगो दिया और बादर निगो दिया, ऐसे अपन कहते हैं। तो बादर तो जो होते हैं वो तो झुंड होने से दिख भी जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म तो झुंड होने से भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से तो जिसके उदय से रुके या रोके, वो बादर का परिभाषा जानना, और जो न रोके और न रुक सके, उसको सूक्ष्म का शरीर की परिभाषा जानना। नाम कर्म के उदय से ये होता है। पर्याप्त किसे कहते हैं और अपर्याप्त किसे कहते हैं? ये पर्याप्त नाम कर्म है जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्ति पूर्ण हो जाए। मानी जो पर्याप्त के बारे में अपन ने जानकारी की है ना, कि एक लब्धे अपर्याप्त होते हैं और एक निर्वृत्ते पर्याप्त होते हैं। तो जो निर्वृत्ति पर्याप्त माने जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होएगी ही होएगी, और जो लब्धि अपर्याप्त माने जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, लब्धि अपर्याप्त, ऐसा शब्द बन जाता है उसके लिए। तो पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो जाए, चाहे से पहले वो निवृत्ति अपर्याप्त होवे फिर पर्याप्त हो जावे, कोई बात नहीं है, तो उसको पर्याप्त क्या कहेंगे? वो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है वहां पर। और ये पर्याप्तियां कौन कौन सी होती हैं, ये भी अपन ने जीवकांड के माध्यम से समझा है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ठीक है ना? तो मन वचन काय के हिसाब से 3 ऐसे ले लो, और आहार, शरीर और श्वासोश्वास ऐसे 3 बना लो, तो याद रखने में आपको सुविधा हो जाएगी। 6 पर्याप्ति क्या है ना? मन वचन काय, तो शरीर पर्याप्ति मन शरीर की होगी काय के लिए, और श्वासोश्वास और भाषा मानी वचन और मन पर्याप्ति, और आहार, इंद्रिय और श्वासोश्वास मानी कोई न कोई इंद्रिय होएगी और श्वासोश्वास भी आने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जब पर्याप्तियां 6 पूरी होती है तो वो पर्याप्त कहलाता है। इस प्रकार से ये पर्याप्त कहा कि जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्ति पूर्ण होवे, वह पर्याप्त नाम कर्म है। और अब प्रत्येक और साधारण, तो प्रत्येक किसे कहेंगे? शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न शरीर से जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही हो, उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। ये भी शरीर की ही बात है। तो इसमें क्या होगा? मानी प्रत्येक शरीर, एक शरीर एक जीव है ना, प्रत्येक का अलग अलग शरीर है प्रत्येक जीव का, इसलिए प्रत्येक नाम कर्म है। और साधारण होने से क्या होता है कि शरीर तो एक ही रहता है, जीव अनेक, तो अनेक जीवों का एक ही शरीर, इसलिए उसको साधारण कहते हैं। और ये प्रत्येक है, तो प्रत्येक मानी प्रत्येक अलग अलग होगा, एक जीव को एक शरीर मिलेगा, दूसरे जीव को दूसरा शरीर मिलेगा। ये प्रत्येक शरीर की परिभाषा। अब स्थिर कहते हैं जिसके उदय से रसादि धातु उपधातु अपने अपने रूप से स्थिर रहें, स्थिर हों, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। मानी शरीर तो बन गया, अब जो जिन धातुओं से शरीर बना है, उन धातुओं का स्थिरपना, स्थिर रहेगा तो ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं,
चाहेंगे तभी हिलेगा डुलेगा, और स्थिर नाम कर्म नहीं होगा तो हिलता डुलता रहेगा, हवा के झोंके से भी हिलता डुलता रहता है, स्थिर नहीं है। तो क्या श्लोक दिया है ये, धवला पुस्तक का श्लोक लिख रहे हैं। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान्मेद प्रवर्तते, मेदो अस्ति ततो मज्जम मज्जा शुक्रम ततः प्रजा, वातः पित्त तथा श्लेष्मा शिरा स्नायुश्च चर्म च, जठराग्निरिति प्राज्ञः प्रोक्ता सप्तोपधातवः। ये 7 धातुओं के नाम हैं। और सबसे पहले सबसे क्या इसका ऐसे बनेगा, रस, और उसके बाद में रक्त, रस, रसात, रसात, रसात मानी रस से रक्त बनता है। सबसे पहले रसात ऐसे दे दिया है ना, रसात रस से, है ना। ये रक्त जो लिखा हुआ है इसमें तय उसमें निकल जाएगा, तो रसात रक्तम ततो, फिर उससे मांसम, मांस हो जाता है। मांसात मेद है, नहीं आया तो मांसात मांस से मेद बन जाएगा, प्रवर्तते मानी होता है। मेदो अस्थि, मेद है, मेदा से क्या बनेगा, मेदा से अस्थि बनेगा। और उसके बाद में ततो मज्जम, और उससे मज्जा बनेगा। और उसके बाद में मज्जा से मज्जा शुक्रम ततः प्रजा, मज्जात शुक्रम, है ना। ये 6 जो है 6 हो जाता है। जैसे अपने जब बोलते हैं ना ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः, तो उसमें जगत शांति कराए 6 हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ 6 हुआ है, तो 6 का होने से आगे जो 6 है वो 6 हो गया। तो मज्जात शुक्रम ततः प्रजा, तो मज्जा से शुक्र होता है। और उसके बाद वात पित्त तथा श्लेष्मा शिरा स्नायु चर्म जठराग्नि इति प्राज्ञः प्रोक्ता सप्तोप धातव है, ये सप्त धातव है। तो अब हिंदी पढ़ो। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मैदा, मैदा से हड्डी, हड्डी से मज्जा, और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है तथा शुक्र से संतान उत्पत्ति होती है। ये सप्त धातु क्रम से एक दूसरे रूप परिणमती हैं, इनके बनने में 30 दिन लगते हैं। अतः प्रत्येक धातु को बनने में 4 और 2 दिन के 7वें भाग प्रमाण काल लगता है। प्रत्येक धातु को बनने में 4 और 2 दिन के 7वें भाग, 4 और 2 दिन के 7वें भाग प्रमाण, सबको मिला करके 30 दिन लगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है धातु। तो 7 धातु को कह दिया क्या, प्रत्येक धातु को बनने में 4 और 2 दिन के 7वें भाग, मानी कोई 4 दिन में कोई 2 दिन में, और उसका 7वां भाग, ऐसा प्रमाण काल लगता है। ऐसा ऐसा दिया भाई साहब वंदना, हाँ 4 दिन और 2 दिन का 7वां भाग कर दीजिए, उतना लगेगा। 4 दिन लगेगा, 4 और दिन 2 और 2 दिन को दिन 7 भागों में बांट दीजिए, उतना लगेगा। हाँ इसको समझाइए। ये कह रहे हैं कि मतलब एक धातु बनने में 4 दिन लग गया, 2 दिन जो बचा, 30 दिन जो इन्होंने लिखा है 28 उसका हो गया। डिवाइड किया उन्होंने, 4 दिन सब में लग गया। 2 दिन जो बचा है उसका 7वां भाग, 4 दिन और 2 दिन का 7वां भाग, हाँ, इतना ऐसे, एक धातु बनने में लगता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। तो 4 दिन तो सब में लग गया, तो 7 है तो 28 दिन तो उसमें लग गए। अब बचा कितना, अब 2 दिन और बचे हैं, तो 2 दिन जो है तो उनको भी इस 2 दिन का एक एक के में 7वां भाग कर लेंगे कि 7 है तो ठीक बात है, हैं? तो 4 और 2 दिन के 7वां भाग प्रमाण, 2 दिन का 7वां, ऐसे इसको 2 दिन के 7वां प्रमाण अलग पढ़ो और 4 को अलग पढ़ो, तो इस प्रकार से ये समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा, आपने बहुत सही समय पर सही चीज समझा दी, बहुत अच्छा है, ठीक है एकदम। जैसे रस से वंदना भाई साहब, रस से रक्त में 7 दिन, रक्त से मांस में 4 दिन, 4 दिन, सॉरी 4 दिन, हाँ 4 दिन, और फिर मांस से मैदा में 4 दिन, ऐसे होगा क्या? बिल्कुल। रस से रक्त बनने में 4 दिन, रक्त से मांस बनने में 4 दिन, मांस से मैदा बनने में 4 दिन, मैदा से हड्डी बनने में 4 दिन, हड्डी से मज्जा बनने में 4 दिन। तो 4 दिन लगते लगते 28 दिन पूरे हो गए।
अब ये कहते हैं कि लेकिन कुल मिला करके शुक्र तक आते आते 30 दिन लगेंगे शुक्र बनने में। हाँ, तो अब 4 दिन तो 28 दिन तो पूरे हो गए। अब वो 28 4 दिन और 2 दिन का 7वां भाग और जोड़ो, पूरा 4 दिन नहीं लगता। हाँ, ठीक है। 4 दिन प्लस कितना, 2 दिन का 7वां भाग, क्योंकि पूरे 30 दिन में सारा काम होना है। तो 30 दिन में जब सारा काम होना है तो 4 दिन प्लस 2 दिन का 7वां भाग और जोड़ो, इतना समय लगेगा एक के अंदर में। पूरा 4 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन से कुछ ज्यादा, वो कुछ ज्यादा कितना, 2 दिन का 7वां भाग, ऐसे प्रत्येक में लगेगा, है ना। टोटल तो 7 ही होगा। तो 48 घंटे का 7 भाग कर लेंगे। 4 days and 7 hours, लगभग 4 दिन और 7 घंटे, क्योंकि 7 घंटे। हाँ, 7 घंटे से कुछ कम। हाँ, कुछ कम। 2 दिन में आहार से रस बनने में लगेगा 4 दिन, सीधे रस नहीं बन जाएगा। हाँ, वो 7 तभी किया, कितनी होगी। उसका पहले रस बना 4 दिन 6 घंटे में, 7 घंटे जो भी। हाँ, क्यों 48 मिनट के 48 घंटे के अपन 2 दिन मानते हैं, तो 2 दिन को 48 माने 7, यदि 7 घंटे लेके तो 49 हो जाता है। तो कुछ कम लेकर के अपन ने ठीक किया। 4 + 6.5 आवर से, ठीक है, 6.5 से कुछ ज्यादा हो जाता है। हाँ, ठीक है, चलिए जो भी निकलेगा निकाल लेना। 2 दिन माने 48/7 कर लो उसको, 48/7 इतने आवर्स हो जाएंगे। 48/7 उन्होंने जो निकाला है, ठीक है, 48/7 तब पॉइंट में आ जाएगा, कम होगा। हाँ, तो इतना समय लगते हुए हम जो भी चीज खा रहे हैं तो उससे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस बनता है। ये सारी चीजें जो क्रम है, इस प्रकार से ये देखो हमारे आचार्यों ने धवला पुस्तक में वहां से देखो ये सारा जितना ज्ञान है ना, आयुर्वेद का और शरीर संबंधी सब हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। एक कल्याण करके शास्त्र है, उसके उस शास्त्र के अंदर में बहुत सारा है। अभी देखो जो पूर्णायु में जितना भी ये प्रयोग हो रहा है, वहां पर औषधियां वगैरह बनाई जाती है, तो सारा उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके और वैद्य लोग बना रहे हैं। और अब वहां पर तो पूरी उसकी यूनिवर्सिटी बनेगी कि वहां पर जो है औषधियां बिल्कुल तैयार होगी और सबके लिए स्वस्थ जीवन रहे। ये करुणा निधान जिसको कहते हैं, करुणा सागर। अब विद्यासागर क्या है, वो करुणा सागर हो गए हैं। उनको ऐसी करुणा मनुष्यों के प्रति आ रही है। पहले तो मनुष्यों के प्रति जब करुणा आई थी तो मेरे से बहुत चर्चा हुई थी। एक बार रास्ते में खूब देर तक चर्चा चली थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो लोग बैंकों से लोन ले लेते हैं ना, ये बैंकों का बड़ा कबाड़ा है। तो उसके कारण से जो मनुष्य जीव हैं वो उसी में उलझे रहते हैं और वो धर्म ध्यान कर ही नहीं पाते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत चिंतन किया था, बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने बैंक के लोग आ करके और उनसे कई तरह का मार्गदर्शन लेते थे। वो बोलते थे कि भैया ये जो रुपया है ये कोई परिग्रह है ही नहीं, 10 परिग्रह में से ये परिग्रह नहीं, ये तो जोकर है। इस प्रकार की देशना दे करके उन्होंने समझाया था कि ये इसके कारण से जो जीव जो है बहुत दुखी रहते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके लोन वगैरह लेना चाहिए, ऐसा बताते थे। दूसरी बात, अब जो है उनको ये समझ में आया, खास करके ये कोरोना वगैरह जब हो गया है, उससे पहले से ही उनके मन में ये चीज चल रही थी कि जीव जो है बहुत स्वास्थ्य के कारण से बहुत दुखी रहते हैं। तो और ऐसे दवाइयां लेते हैं जिसमें उनके हिंसा की पुष्टि होती है, इसलिए हिंसा भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी जो है उनका पूरा ठीक नहीं रह रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई ऐसा आयुर्वेदिक का संस्थान अच्छे से बने तो वो बहुत सबके लिए उपकारी होगा। तो इसी भावना से बहुत लोग जो उनके साथ में जो है वो अनुमोदना करके उनसे मार्गदर्शन लेकर के बहुत बड़ा ट्रस्ट बन गया, बहुत बड़े रुपयों का भी वहां पर हिसाब किताब हो गया और अब बहुत बड़ी
बिल्डिंग वगैरह भी बनेगी, और वहाँ के जो बड़े बड़े सबसे बड़े वैद्य जी हैं उनसे मेरी कभी कभी बात होती रहती है। और आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ कि अपने कल्याण जी झांझरी के सुपुत्र श्री वासुपूज्य जिनका नाम है, वो वहां पर सारा काम देखते हैं, ये इसका औसत का। तो ये वो भी वहीं पर लगे हुए हैं, उनको ब्रह्मचर्य व्रत है, उनको 7 प्रतिमा है, और उनको विशेष करके इस काम के लिए वहां पर नियुक्त किया गया है आचार्य श्री की तरफ से कि भैया इसका मैनेजमेंट अभी तुमको देखना है। तो वो लगे हुए हैं। तो ये हमारे कलकत्ता के लिए ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आचार्य श्री ने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया है। और ये बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए कि करुणादान आचार्य श्री के मनोभाव से हो रहा है। आगे कह रहे हैं तथा वात पित्त श्लेष्म कफ शिरा स्नायु चर्म और उद्राग्नि, ये 7 उपधातु हैं। ये भी शरीर में परिणमन अच्छा, तो ये धातु और उपधातु। दूसरा श्लोक क्या था? वातः पित्त तथा श्लेष्मा शिरा स्नायु च चर्म च जठराग्नि इति प्राज्ञः प्रोक्ता, ऐसा कहा गया है। ये क्या है? वात, वात मानी वायु होती है ना, उसको वात कहते हैं। पित्त हो जाता है, श्लेष्म मानी कफ होता है, शिराएं होती है, ये जो अपने शिराएं चलती रहती हैं, और स्नायु, स्नायु मानी जो क्या बोलते हैं उसको, नर्व, नर्व, नर्व और धर्मी धमनी आर्टरी, ये सब नाम अंग्रेजी के हैं। और ऊपर से चर्म जो है, चर्म में भी कई रोग हो जाते हैं। और उसके बाद में उद्राग्नि मानी जो अपने पेट में जो अग्नि जलती है, जिसके कारण से खाना इत्यादि पच जाता है, ये भी एक तरह से उपधातु है। इनके कारण से भी स्थिरता आती है। हाँ, ये स्थिरता के कारण इन्होंने ये 7 तो धातु बताए हैं, और 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 ही उपधातु हैं। तो इनसे स्थिरता शरीर में आती है ना। जैसे वात पित्त, अब यदि जैसे मान लीजिए वायु ज्यादा हो जाती है तो क्या करेंगे? सारे दिन आपको जो है वो हिलना डुलना पड़ेगा। और इसी तरह से कफ हो जाएगा तो, या कोई चर्म रोग हो जाएगा, या कोई आपके उद्राग्नि के लिए, ये सारे जो उपधातु हैं। और ऊपर से पहले धातु बता दिए कि उनके कारण से जैसा अच्छा रक्त बनेगा, जैसा अच्छा मांस बनेगा, जैसा मैदा, जैसी अच्छी हड्डी, तो जितना जितना आपका स्वस्थ रूप से रहेगा उतना ही स्थिर रहेगा शरीर। और ये उपधातु भी इसी प्रकार से जितनी जितनी स्वस्थ रहेगी उतनी ही प्रकार से आपका स्थिरता रहेगी। और स्थिरता जब तक नहीं होती है शरीर में, तब तक ध्यान वगैरह भी लगाया नहीं जाता है। बार बार आपको नाक बहेगा और कुछ होएगा, क्या करोगे आप? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये स्थिर नाम कर्म भी बहुत बड़ा काम करता है। आगे चलते हैं, समय तो हो गया लगता है। भैया जी साहब, भैया जी साहब, एक जिज्ञासा है। ऐसा बहुत वर्ष पहले सुनने में आया था, प्लीज भैया जी साहब, बहुत वर्षों पहले सुनने में आया था कि हुंडक संस्थान वाले केवल ज्ञानी होने पर क्या उनका बाद में शरीर समचतुरस्र उस संस्थान वाला हो जाता है क्या? प्लीज। परम औदारिक हो जाता है। परम औदारिक तो हो जाता है, लेकिन संस्थान भी चेंज हो जाता है क्या? संस्थान तो चेंज नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि जो अंतकृत केवली हैं, अब अंतकृत केवली के लिए जैसे बताया, जो जहां चले गए वहीं पर से सिद्ध हो गए, तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो सिद्ध भी हो गए। तो जैसे ही केवल ज्ञान हुआ वैसे ही उसी अवस्था में उनका हो जाएगा। तो उनका समचतु संस्थान होवे, ऐसा कोई नियम तो कहीं समझ में आता नहीं है, लेकिन परम औदारिक शरीर होगा, ये बात जरूर है, ऐसा ही समझ में आता है। कहीं आपने ऐसा पढ़ा हो कि वो समचतु संस्थान हो ही जाता है। उनके जो जिनका शरीर बना रहेगा, मान लीजिए केवल ज्ञान होने के बाद भी, तो
तो वो समचतुर संस्थान अवश्य हो जाएगा, क्योंकि केवली के तो चारों मुख हो जाते हैं, चारों ओर से दिखाई भी देते हैं, तो उनका तो आसन जो है उसी प्रकार का होगा, या तो खड़गासन होगा और या पद्मासन होगा। तो इस प्रकार का जब आसन होगा तो वो समचतुर संस्थान रूप से ही होगा, ऐसा कहना चाहिए, ऐसे समझ में आता है। भैया जी एक और प्रश्न है चैट में संध्या जी के द्वारा कि प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर का उदाहरण समझा दीजिए। आपका शरीर प्रत्येक शरीर है, और जो निगोदिया जीव होते हैं आलू में वो साधारण वनस्पति बोलते हैं ना उसको, तो साधारण है। तो वहाँ एक जीव माने एक जीव में भी, एक शरीर में भी अनंत जीव होते हैं, वो साधारण है ना। ये घास फूस है, पत्ते हैं और हैं, इनके अंदर में जो ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं, उन जीवों में एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं। और जो हम लोगों का जैसे शरीर है या कोई तरह जीव जो अपन देखते हैं, वो सब प्रत्येक शरीर। पंडित साहब क्या समझ में आया? जी, आपने जो कहा वो मैंने पूरा सुना। मतलब बहुत वर्षों पहले मेरे को ऐसा सुनने में आया था, पढ़ने में नहीं आया कि हुंडक संस्थान जो है मतलब केवल ज्ञान होने पर हुंडक उपजक कोई भी संस्थान होगा तो वो संस्थान केवल ज्ञान होने के बाद में तो समचतुर संस्थान जैसा हो ही जाएगा। ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप, एकदम ठीक कह रहे हैं। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना ही होगा, क्योंकि केवल ज्ञानी के जो है वो चतुर्मुख भी होते हैं, केवल ज्ञानी के होंगे ही होंगे हैं। और वो तो उनका आसन भी वही होगा, पद्मासन होगा या खड़गासन होगा। तो वो आसन किसको होगा? वो आसन तो समचतुर संस्थान वाले के ही होगा, नहीं तो कुब्जक वाले के और या दूसरे संस्थान वाले के नहीं होगा। यद्यपि अन्य संस्थान वालों के भी केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान के बाद में वो संस्थान अपने आप ही ऐसा हो जाएगा। ये बात एकदम सही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और कहीं उस समय जब कभी स्वाध्याय किया था तब हमने भी ऐसा सुना है। इतना तो लिखने का पढ़ने का भी मेरे ख्याल से कहीं नहीं खोजेंगे तो ये भी मिल जाएगा। सही है, ठीक है ना? जी बहुत अच्छा। हाँ, तो आज का समय अपना 9:42 हो गया है, तो अपन यहीं तक चलते हैं। और आगे क्या दिया इन्होंने? सुस्वर इत्यादि सब दिया, सुबह ये सब जो है अपन आगे की क्लास में ले लेंगे। आज स्थिर और अस्थिर के बारे में अपन ने समझा है कि स्थिर नाम कर्म भी कितना महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि स्थिर नाम कर्म अपने पास में जितना अच्छा होगा उतना ही अपना आसन इत्यादि ठीक से लग सकेगा। और अस्थिर जो हो जाता है, थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। आपको कोई कहे कि आप 2 दिन तक एक ही तरह से सोते रहिए, वो ऐसे कैसे हो सकता है? पड़े कैसे रहेंगे? करवट तो बदलनी ही पड़ेगी। तो ये क्या है? ये अस्थिर नाम कर्म है। बार बार आपके अस्थिर नाम कर्म का भी उदय आ जाता है, और स्थिर नाम कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक आप स्थिर शरीर को बैठा पाते हैं। और फिर ज्यादा निर्भर करता है आपके आत्मबल के ऊपर में, कि ऐसे अस्थिर अवस्था में भी यदि आत्मबल आपका अच्छा हो, वीर्य अच्छा हो, तो आप जो है वो अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। परंतु स्थिर नाम कर्म की भी आवश्यकता है, इसलिए उसको शुभ प्रकृति कहा है। स्थिर नाम कर्म को शुभ प्रकृति कहा है और अस्थिर नाम कर्म को अशुभ प्रकृति कहा है। यदर्थ मात्रा वंदना, एक मिनट भाई साहब। हाँ, तो मुख्तार जी के 167 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, केवल ज्ञान होने पर शरीर पर लगी हुई चोटों के निशान, वृद्ध अवस्था की झुर्रियां, गाल आदि के गड्ढे, ये सब ठीक हो जाते हैं। शरीर सुंदर बन जाता है। परंतु कोई हाथ पैर आदि अंग नष्ट हो गए हों तो उनका पुनः निर्माण नहीं होता। ऐसे केवली अंतकृत केवली बनकर मोक्ष जाते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जिन अंतकृत केवली का अंग भंग हो गया है या नष्ट हो गया है अंग, उनकी आत्मा का आकार सिद्धालय में किस रूप में रहता है? पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं पंडित मानिक चंद्र जी कौंदेय के अनुसार तीर्थंकरों पर शरीर घाती उपसर्ग हो ही नहीं सकता। वे योग निरोध काल में लगाए गए आसन के अनुसार ही सिद्धालय में विराजमान होते हैं। परंतु जिन पर शरीर घाती उपसर्ग हुआ हो और जो अंतकृत केवली बने हों, उनकी आत्माएं उपसर्ग से पूर्व पद्मासन
या खड़गासन में से जिस अवस्था में थी उसी आसन से केवल ज्ञान प्राप्त होने पर ही परिणमन कर जाती हैं और उसी अवगाहना और आकार से सिद्धालय में विराजमान करती रहती हैं। ऐसा ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वर्णन यही आया अपन ने है। अभी चिंतन किया। अब देखिए अपना चिंतन जो है करीब करीब मिल ही जाता है इस प्रकार की से। लेकिन जिनका जिनका जैसे पहले जो आपने पढ़ा कि जिनका अंग भंग हो गया हो वो ठीक नहीं होता है, अंतकृत केवली के लिए है ना। अंतकृत केवली जो हुए तो उनका तो अब जैसे मान लीजिए किसी ने देव ने अंग भंग ही कर दिया है, जैसे कोई वो खा गई, शालनी खा गई इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार का जो अपने को मिलता है तो वहां पर जो है तो वो तो या समुद्र में फेंक देते हैं और कर देते हैं। कई तरह का अंतकृत केवली जो होते हैं तो वहां तो वो बात लागू हो गई। और बाकी के लिए जैसे वृद्ध अवस्था है तो झुर्रियां वगैरह ये वो सब अपने आप ठीक हो जाएगी। तीर्थंकर के लिए उन्होंने कह ही दिया कि तीर्थंकर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वहां तो योग निरोध होता है। तो और उसके बाद में बाकी अन्य जो केवली हैं तो उनका भी शरीर जो है वो जिस आसन से वो केवल ज्ञान होता है उसी आसन में रहते हैं। वो पद्मासन भी हो सकता है या खड़गासन हो सकता है, उसी से विद्यालय में विराजमान होते हैं। यही बात इससे आपके पास में सारे ग्रंथ इंस्टेंटली रेडी रहते हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हमको तो ऐसी जगह बैठा दिया है ना कि हाँ वो जो हमारी शास्त्रों की अलमारी थी वहां पर हमको बैठने नहीं दिया जाता है। आपने कहा उस दिन बोले आप वहां पर बैठिए जहाँ पर आपका इंटरनेट सही चलता हो। अब वहां ऐसी जगह आके बैठना पड़ता है, यहाँ पर अब हम अलमारी रख नहीं सकते। तो इसलिए नहीं मिलता है। तो इसलिए आप तो खुद ही लाइब्रेरी है हमारे लिए। हमारे ग्रुप में आप तो स्वयं लाइब्रेरी है। आपका लाभ हम लोगों को मिल जाता है। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। आपने क्या कहा जो उपसर्ग होके जो केवली होते हैं अंग भंग हो गया तो वो क्या सिद्धालय में क्या बताया? वो वैसा ही रहेगा। अंग भंग के मतलब हाँ उसमें उसका वो ठीक नहीं होगा। ऐसा दिया ना अभी दीदी बोली ने, अंतकृत केवली के लिए दिया। क्यों दीदी सही है क्या ये बात? हमको लगता है जैसे रामचंद्र जी वगैरह का जो गहने पहनाए गए खूब लोहे के, पांडवों को हाथ पैर तो जल गए, सॉरी हाथ तो जल गए होंगे पांडवों को हाँ सॉरी पांडवों को तो वो हाथ पैर ठीक नहीं होते हैं। अरिहंत बन गए तो हाथ पैर ठीक हो जाएंगे। अंग भंग ठीक नहीं होता है। झुर्री वगैरह है, कोई चोट का निशान है, वो केवल ज्ञान होने पर ठीक हो जाता है, सुंदर शरीर बन जाता है। दीदी उपसर्ग, प्रणाम दीदी, उपसर्ग केवली जो होते हैं उनका भी उपसर्ग आया और कोई ऐसा नुकसान हुआ शरीर का तो वो भी ठीक नहीं होगा क्या? उपसर्ग केवली तो उपसर्ग में ही चले जाते हैं ना, केवल ज्ञान उनको कि वो तो मोक्ष उसी समय हो जाता है उनको। वो अंतकृत केवली में ही आ जाएंगे। हाँ, एक तरह से उपसर्ग केवली दो प्रकार के होते हैं। एक तो उपसर्ग हट गया उसके बाद केवल ज्ञान हुआ तो वो उपसर्ग केवली तो ठीक है। मैंने अंतकृत केवली शब्द कही है कि अंतकृत केवली जो होगा और उनके यदि शरीर भंग हो गया है तो वो नहीं होता है, ऐसा उल्लेख आया। वंदना दीदी, भाई साहब वंदना, प्रणाम दीदी, प्रणाम। वंदना भाई साहब लिख पाते हैं। मात्र तद्वाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलक्ष्मी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानसे ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते आरती तो जो तेरा शरणा गए सोता भी सुख। देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही बख्शा। बोले द्वादशां गुणवाणी माता। वंदना भैया जी सबको सादर जय जिनेन्द्र। वंदना जिया जी सबको जय जिनेन्द्र। पंडित जी वंदना जय जिनेन्द्र सबको। वंदना भाई साहब सब बड़ों को प्रणाम। वंदना भाई साहब सभी को जय भैया जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र।
वंदना भाई जी, बाकी सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय वंदना भाई साहब, सब काकी जी को, पंडित जी को, दीदी को, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको सादर पाद हो, सबको जय जिनेंद्र, जय सबके लिए वंदना बहुत भैया जी, बहुत सभी बहुत को जय जिनेंद्र, भैया जी वंदना। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ दिवस।